जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जो भगत सत साधना करते हैं उनको ये साफ साफ दिखाई देते हैं। यानी कौन से कमल में कौन सा भगवान बैठा है? जो भगत सत साधना करते हैं उनको ये साफ साफ दिखाई देता है। साफ साफ दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि गणेश जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, काल बैठा है, दुर्गा बैठी है। जो भगत सत साधना करते हैं उनको ये सब साफ साफ दिखाई देता है कौन से कमल में कौन बैठा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब ये सांकेतिक बातें सारी गुरुदेव कह रहे हैं। जब पार्वती जी को शंकर जी दीक्षा दे रहे थे तो वो समझा रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे मूल कमल है उसमें गणेश जी बैठे हैं, ऐसे ऐसे स्वाद कमल है उसमें ब्रह्मा शांतरी बैठे हैं, ऐसे ऐसे नाभि कमल है उसमें शिव और पार्वती बैठे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो शिव और पार्वती तो बाहर बैठे हैं, पार्वती तो सुन रही है, शिव जी बता रहे हैं, फिर अंदर कौन सा शिव और पार्वती बैठी है? तो गुरुदेव कहते हैं सारा खेल काल खेल रहा है। काल बैठा उन कमलों में, उन देवताओं के रूप में। अब भाई और बहनों, लास्ट में गुरुदेव ने क्या कहा कि जो भगत सत साधना करते हैं उनको ये साफ साफ दिखाई देते हैं। अब भाई और बहनों, इन कमलों के अंदर ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठा और ना इन कमलों में ये काल बैठा। अब आप कहोगे पवन दास तो गुरु जी की हर बात को काट रहा है। अरे भैया, ऐसा घटिया वो सोचेगा जो गुरु जी के ज्ञान से परिचित नहीं है, जो उनके संकेतों को नहीं समझ पा रहा। मैं 2 कोड़ी का तुच्छ प्राणी, भला मेरी क्या औकात जो मैं सोच भी सकूं अपने बाप के वचनों को काटने की। लेकिन बाप ने जो संकेत कर रखे ना उनको समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं सारा खेल ये काल खेल रहा है। काल बैठा उन कमलों में। और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन कहते हैं कि ना तो इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठा, ना इनमें गणेश जी बैठा और ना इनमें काल बैठा। इनमें बैठा है कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। ये सारा खेल ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश खेल रहे, ना काल खेल रहा, ये सारा खेल खेल रहे हैं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। भाई और बहनों, विचार करो। जो लोग मन में थोड़ी बहुत शंका अगर ला रहे हैं कि इन कमलों में तो गणेश जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, जैसा गुरु जी बताते हैं, लिखा भी हुआ है कि मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद चक्र में ब्रह्मा शांतरी है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी है, हृदय कमल में शंकर पार्वती जी है, कंठ कमल में दुर्गा है, सहस्रार कमल में काल बैठा है, त्रिकुटी कमल में सतगुरु बैठे हैं। अब भाई और बहनों, अगर जरा सा यदि हम विचार करेंगे इस तत्व ज्ञान पर, गुरु जी के अगर ज्ञान का निष्कर्ष निकालेंगे जरा सा चिंतन मनन करके, तो पता चलेगा। सृष्टि रचना के माध्यम से हमें गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। इस काल में विष्णु जी को दुर्गा के माध्यम से शारीरिक संबंध बना के, पति पत्नी संबंध बना के इसको पैदा किया। देव भागवत में साफ साफ लिखा हुआ, गुरुदेव ने कितनी बार दिखाया। और इसको अचेत करके, इसको कोमा में डाल के इसको विष्णु जी को, जिसको 3 लोक का भगवान कह रहे हैं लोग, कि नाभि कमल में विष्णु जी लक्ष्मी जी का वास है, वो बैठे हुए हैं हर मनुष्य के। तो विचार करो भाई और बहनों, काल ने विष्णु जी को लेटा दिया अचेत अवस्था में, युवा हो गया। विष्णु जी की नाभि कमल से एक वो निकलता है, वो कमल का डंठल, उसके ऊपर काल ने इस ब्रह्मा को लेटा दिया, ब्रह्मा जी को बैठा दिया, और कैलाश पर्वत पे शंकर जी को कोमा में अचेत करके लेटा दिया। तीनों ही हो गए युवा। अब उधर से सबसे पहले इस ब्रह्मा जी को होश में लाया गया।
और आकाशवाणी कर दी गई कि तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं काहे का तप करूं, मुझे तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, धरती नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई दे रही। दूसरी आकाशवाणी सृष्टि करो सृष्टि करो, तो काहे की सृष्टि करूं, या तो पानी पानी है। इतने में क्या हुआ, शास्त्रों में भी लिखा है, गुरु जी तो बता ही रहे हैं, ब्रह्मा जी को उधर से दो राक्षस आते हुए दिखाई दिए, मधु और कैटब। मधु और कैटब आते दिखाई दिए और उनके डर से ब्रह्मा जी कमल के डंठल को पकड़ के नीचे उतर गए। डंठल विष्णु जी की नाभि में, वहां जाकर उसने विष्णु जी को जगाया, भाई खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। विष्णु जी भी सचेत हो गए और उन दोनों ने मिलकर मधु और कैटब के साथ में 5000 साल तक युद्ध किया, उन दोनों को मार दिया। फिर उधर से शंकर जी आ गए, तीनों भाई मिल गए, फिर वहां पर इनकी मां दुर्गा प्रकट हो गई। अब विचार करो भाई और बहनों, ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे और जिसको यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया, मेरे को किसने पैदा कर दिया, मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है, उधर से मधुर कैटब आ रहे हैं। तो जिस ब्रह्मा जी को यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मुझे किसने पैदा कर दिया, मेरा काम क्या है, तो मधुर कैटब भी तो इंसान थे, उनके शरीर में भी तो कमल बने हुए थे। तो मधु और कैटब के स्वाद कमल में कौन बैठा हुआ था, कौन सा ब्रह्मा और सावित्री थी उस समय, जब ब्रह्मा जी को यह नहीं पता उस समय तक कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है। उधर से विष्णु जी जिस समय मधु और कैटब आ रहे थे उस समय तक विष्णु जी तो होश में नहीं आए थे, वो तो अचेत पड़े थे। फिर मधु और कैटब के नाभि कमल में कौन सा विष्णु और जो है लक्ष्मी जी थी, विष्णु जी तो होश में नहीं थे अभी तक, वो तो अचेत पड़े हुए हैं। फिर मधु और कैटब के नाभि कमल में कौन सा विष्णु और लक्ष्मी थी, शंकर जी तो बाद में आया, मधु और कैटब को मारने के बाद फिर उसको होश में लाया गया। तो शंकर जी तो कैलाश पर्वत पे बैठे थे, उनको तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है, क्या क्या राम कहानी हो गई। तो बताओ फिर हृदय कमल में कौन सा शंकर और पार्वती बैठी थी भाई। इसलिए भाई और बहनों, ये जितने भी ये कमल हैं, इन सारे के सारे इन कमलों में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शक्ति है। ये परमात्मा भिन्न भिन्न रूप बना के विराजमान है। गुरुदेव हमें सुबह के नित्य नियम में, अथ ब्रह्मवेदी में, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम, हमें सारे इन कमलों की जानकारी दे रहे हैं, कौन से कमल में कौन कौन बैठे हैं। और गुरुदेव हमें सहस्रार कमल तक की जानकारी दे रहे हैं कि 1000 पंखुड़ी वाला जो कमल है सहस्रार कमर, जिसके विषय में हमें गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सहस कमल दल भी आप साहिब जो फूलन मध्य गंध है। सहस कमल दल भी, सहस कमल दल तो इस काल का है, सहस कमल यानी 1000 पंखुड़ी का, तो 1000 पंखुड़ी का कमल तो इस काल का है, ज्योति निरंजन का। और नित्य नियम में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सहस कमल दल भी आप साहिब जो फूलों के मध्य गंध है। जैसे फूल में सुगंध है दिखाई नहीं देती, ऐसे ही परमात्मा इस काल के कमल चक्कर में भी आप ही विराजमान हो। और त्रिकुटी कमल में तो खुद परमात्मा सतगुरु रूप में है ही। अरे जिस समय मधु और कैटब आ रहे थे, मधु कैटब के शरीर में भी तो कमल थे, मधु कैटब के शरीर में भी तो जो है सवाद कमल था, जिसमें गणेश जी का वास है। अब बताओ, मधु और कैटब तो आ रहे हैं, उस समय तक तो गणेश जी का जन्म भी नहीं हुआ था। गणेश जी का जन्म किसे हुआ? शंकर जी से। तो उस समय तक तो शंकर जी की शादी भी नहीं हुई थी। जिस समय मधु और कैटब आ रहे थे, उनकी लड़ाई हो रही थी। तो बताओ फिर मूल कमल में कौन सा गणेश जी आके बैठ गया, जिस गणेश का अभी तक जन्म भी नहीं हुआ, जिस गणेश के बाप की अभी शादी भी नहीं हुई।
तो मधु कैटभ के शरीर में भी तो कमल थे, तो वहां कौन सा गणेश बैठा था? आदि गणेश। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। तो ये आदि गणेश, गणेश का मतलब होता है गणों का ईश, और आदि गणेश यानी सबसे पहले वाला गणेश जो सभी देवों का देव है, महादेव है, सबका ईश है। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, ये है आदि गणेश। यहां के इस गणेश का भी देव, आदि सबसे पहले वाला गणेश, गण प्लस ईश, इन गणों का स्वामी। तो परमात्मा की नजरों में तो सारे गण है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश काल दुर्गा, इन सब का स्वामी कौन? आदि गणेश कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो बताओ, मधु कैटभ आ रहे हैं, उनके शरीर में भी तो कमल है मेरे भाई। ब्रह्मा जी तो डर के मारे भाग रहा है, विष्णु जी अभी अचेत पड़े हैं, शंकर जी को खबर नहीं, गणेश जी का भी जन्म भी नहीं हुआ, तो उनके कमलों में कौन बैठे थे? ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, लक 84 खान का ये सिरजनहारा, किसने रची है लक 84? ये मनुष्य दे। क्या कहते हैं गुरुदेव कि बच्चों ये काल तो तुम्हें मनुष्य जन्म भी नहीं देता, ये भी परमात्मा की दया से मिला है तुम्हें। तो बनाया किसने ये बॉडी? हम संध्या आरती में रोज पढ़ते हैं, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। किसने बनाया? कोटि यतन करके मुकुट बनाया। किसने बनाया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बनाया। चंद सूरज दो थिगरी लगाई, किसने लगाई? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। बिच बिच हीरा लाल लगाया, किसने लगाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो सारे के सारे जो कमल है, इनमें एक ही राम है, वो है आदि राम, आदि गणेश, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। भाई और बहनों, जब आप अखंड वाणियां सुनोगे या सुनते हो तो कभी बीच में जरूर आया होगा कि मूल कमल में राम है, स्वाद कमल में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल में राम। आती है ना गरीबदास जी की वाणी कि मूल कमल में राम है। कौन सा राम? आदि राम, कबीर भगवान बैठा है गणेश के रूप में। स्वाद कमल में राम है, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शांतरी के रूप में मूल कमल में कबीर भगवान बैठा है। नाभि कमल में राम है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, उनकी शक्ति काम कर रही है। हृदय कमल में राम है, शंकर और पार्वती के रूप में हृदय कमल में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। अखंड पाठ में वाणी आती है, मूल कमल में राम है, स्वाद कमल में राम, हृदय कमल में राम है, नाभि कमल में राम। और यहां गुरुदेव ने क्लियर कर दिया, सहस कमल दल भी आप है साहिब। उस काल के कमल चक्कर में भी भगवान आप ही बैठे हो गुरुदेव। जो फूलों मध्य गंध है, जैसे फूल के अंदर सुगंध होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जो भगत सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब सत साधना करने का मतलब क्या है? जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, गुरु को परमात्मा मान के, उनको ये साफ दिखाई देता है। साफ दिखाई देने का मतलब गुरु उनका इतना ज्ञान योग खोल देता है, गुरु उन पर इतना आशीर्वाद बख्श देता है, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जो भी कुछ करने और धरने वाला सृष्टि में है, मेरा गुरु है, मेरा कबीर भगवान है। इनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। कबीर साहिब के अलावा नथिंग एल्स, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं। सारे खेल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान खेल रहा, सारे खेल। इनको तो खाली झूठी महिमा। अरे असुर निकंदन रमणी में हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। हम यहां कोई देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए हैं क्या? ये स्तुति के लायक है क्या? इनका चरित्र देखो आप, विष्णु जी का देखो आप चरित्र। शंखचूड़ की पत्नी के साथ में क्या किया, शंखचूड़ का रूप बना के उसका पतिव्रता धर्म इसने जो है खंड कर दिया, नष्ट कर दिया। यही विष्णु जब श्री कृष्ण जी रूप में आए तो देखो क्या किया, 16,000 औरतों के साथ में संभोग किया। उस कुब्जा का वो कुब्ज ठीक किया, फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया। गोपियों के साथ में क्या क्या लीलाएं होती थी। ये वंदना के लायक हैं, स्तुति के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं। ब्रह्मा जी को देख लो, अपनी ही बेटी के ऊपर गंदी नजर, भरी सभा में सबके सामने बात भर ली पीछे से कामवश होकर। खुद ये तो रजोगुण का स्वामी है। ये पूजा के योग्य हैं,
स्तुति है, इनकी स्तुति करनी चाहिए। शंकर जी को देख लो, अपनी पत्नी को छोड़कर पार्वती को, और मोहिनी के पीछे कैसा पागल हो गया, वीर्यपात हो गया। तो इनके चरित्र तो इनके इतिहास में हैं, हम इनकी स्तुति करने के लिए थोड़ी हैं यहां पर। असल में हम कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की स्तुति करते हैं रमेणी के माध्यम से, क्योंकि इन सब के रूप में ये सारे कार्य जो ये अच्छे कार्य हैं, जो आज इनकी महिमा बनी हुई है, फलाने ने पहाड़ उठा लिया, फलाने ने पर्वत उठा लिया, फलाने ने उस राक्षस को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया, कंस को मार दिया, ये सारे कार्य इनके रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने किए। इसलिए इनकी तो हम झूठी महिमा करते हैं ताकि ये खुश रहें, और असल में वंदना हम रमेणी के माध्यम से अपने गुरु जी की करते हैं। गरीबदास जी अपने ग्रंथ में इनकी महिमा लिखेंगे क्या? ये महिमा के योग्य है क्या? ये पात्र हैं क्या ये महिमा के? हम अपने गुरु की महिमा करते हैं। उस असुर निकंदन रमेणी का सरलार्थ करने से पहले गुरुदेव ने इस यथार्थ भक्ति बोध में क्या लिखा है? असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ से पहले क्या लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान? असुर निकंदन रमेणी का सरलार्थ है, इसमें कांसी है, इसमें शायद भाई और बहनों शुरुआत में पूरा मटेरियल नहीं है। गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि हम असल में इन देवी देवताओं की स्तुति नहीं करते, इनको हमने इनको खुश रखना है, खुश बस। इनको नहीं पता कि ये मेरी कर रहे हैं किसी और की कर रहे हैं, ये अंतर्यामी नहीं है देव देवता। जैसे कोई भूतपूर्व सरपंच आपके घर पे आ जाए जो वर्तमान में सरपंच नहीं है, उसको भी पता और तुम्हें भी पता है, लेकिन जब वो हमारे घर पर आ जाता है मिलने के लिए, चाय पीने के लिए या जैसे भी, तो हम क्या बोलेंगे? अरे आओ आओ सरपंच जी, आओ आओ सारे आओ, अरे सरपंच जी के लिए चाय बनाओ। ये नहीं कहेंगे कि भूतपूर्व सरपंच जी आ गए, आओ आओ भूतपूर्व सरपंच जी, अरे अरे इस पहले वाले सरपंच के लिए चाय बनाओ, वो नाराज हो जाएगा। और ये कह देंगे ना आओ आओ सरपंच साहब आओ, खुश हो जाएगा, जबकि वो सरपंच भी नहीं है। तो इसी प्रकार ये देवी देवता महिमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी झूठी महिमा अगर हम करेंगे तो ये खुश रहेंगे कि हाँ देखो ये भगत हमारी महिमा कर रहे हैं। फिर गुरुदेव ने बताया कि यदि तुम किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और तुम्हारे को जाना है कलकत्ता, और तुम्हें यदि कोई अमृतसर की गाड़ी में बैठा दे, तुम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, तुम्हें जाना है बंगाल, और तुमने किसी से पूछा कि भाई साहब ये कलकत्ता कौन सी गाड़ी जाएगी, और कोई नादान तुम्हारे को इशारा करके अमृतसर वाली गाड़ी में बैठा दे, पंजाब वाली गाड़ी में बैठा दे कि भाई साहब ये जाएगी, और आप उस गाड़ी में बैठ गए उसके कहने से, और आप पहुंच गए पंजाब, जाना था आपको बंगाल। वहां जाने के बाद पता चला रहे ये तो भाई धोखा हो गया, बड़े दुखी हुए। अब गुरुदेव कह रहे थे कभी कभार तुम्हें वो आदमी यदि फिर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? असुर निकंदन रमेणी में गुरुजी ने साफ साफ लिखा हुआ है, यदि तुम्हें वो आदमी कभी मिल जाए जिंदगी में जिसने बंगाल के भरोसे तुम्हें पंजाब की गाड़ी में बैठा दिया, तुम कितने परेशान हुए थे, तो तुम क्या करोगे? तो गुरुदेव ने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है, चप्पल से स्वागत होगा। इसी प्रकार आप और हमें जाना था सतलोक, हमें चाहिए था मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग, और हमारे को यहां पर बहका किसने दिया? इन देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, काल ने इनके रूप में आकर हमारे को पथ भ्रष्ट कर दिया। हम भक्ति करना चाह रहे थे मोक्ष की, सतलोक की, और काल ने इन देवताओं के रूप में आकर हमसे भक्ति करवा दी ये नरक की।
तो गुरुदेव कहते हैं यदि वो आदमी तुम्हें कभी मिल जाए जिसने तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटका दिया तो तुम क्या करोगे? उसकी महिमा करोगे क्या? तो ये महिमा के योग्य नहीं है। हमने इनको झूठ मूठ में खुश करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्हें लगता है कि ये मेरा नाम लेके मेरी महिमा कर रहे हैं। विष्णु जी का नाम आ गया तो विष्णु सोचता कि भाई मेरी महिमा हो रही है, वाह जी वाह, इस घर में मेरी महिमा हो रही है, वो प्रसन्न रहेगा। अरे हम तो उसकी महिमा कर रहे हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, उसको वास्तव में विष्णु कहते हैं। महादेव वो है देवों का देव महादेव। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी। हम उसकी महिमा कर रहे हैं महादेव कहकर। वो है वास्तव में ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जो अपने पद से पूर्णतया जो परिचित हो, जो ज्ञानी हो, वो है वो पूर्ण ब्रह्म। हम ब्रह्मा, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। ये महिमा के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सत साधना करते हैं वो भली बाती इन कमलों में देख लेते हैं। अर्थात गुरुदेव भगवान ने उन आत्माओं की ज्ञान वाली आंखें खोल दी। हम महसूस कर सकते हैं, हम इन चीजों को समझ सकते हैं, हम संकेतों को पकड़ सकते हैं। हमें पता चल गया कि शरीर कौन चला रहा है, ये किसने बनाया, तो कमलों में कौन बैठा है। इस प्रकार से गुरु आशीर्वाद से भगत समझ जाएगा कि ना तो इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश बैठा, ना इनमें काल बैठा। जो भी खेल खेल रहा है ये सतगुरु रामपाल जी भगवान खेल रहा है। इस परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ नहीं है। यहां पर पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इनको केवल कौन समझ पाए? सात संगति से जुड़े भाई बहन। क्या कह रहे हैं आगे गुरुदेव, ध्यान से सुनो। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सोच चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इतना सब कुछ सुनाने के बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि तब कहीं जाकर दास को ये सुनाने की हिम्मत हो रही है, क्योंकि तुम अब इन सब बातों को समझ चुके हो। अब भाई हिम्मत, गुरुजी कह रहे हैं कि दास की तब कहीं जाकर ये हिम्मत हो रही है कि तुम अब इन चीजों को समझ रहे हो, तुम समझोगे। किनको कह रहे हैं? साध संगति से जुड़े भाई बहनों को, कि जो भी कुछ है हमारा गुरु है, इनके अलावा कुछ नहीं है। एकमात्र इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर भगवान होता है। तब आज गुरुदेव ये विशेष संदेशों में, संकेतों में ये बातें कह रहे हैं कि बच्चों अब मुझे ये बातें खुल के कहने की हिम्मत हो गई कि अब तुम मेरी बातों पर शंका नहीं करोगे। तुम समझ जाओगे कि गुरुजी कहां पर क्या कह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं। आश्रम वाले कहां समझ रहे हैं? वो अभी तक अपने गुरु को नहीं समझ पाए। गुरु के विचारों को क्या समझेंगे? वो अभी तक गुरु को भगवान नहीं मान पाए। भगवान माने बिना गुरु कभी किसी का ज्ञान योग नहीं खोलता। वो तो कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं, जून में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। दो नाव की सवारी में हो तो गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट जाना। गुरु के अलावा कागज के टुकड़े वाली कबीर की फोटो को पूजना, गुरु को तजे भजे जो आना, वो तो आन में आ गई। तो यहां गुरुदेव कहां कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि बच्चों अब इतना सब कुछ जो मैं कह पा रहा हूं ना, मेरी हिम्मत इसलिए हो रही है कि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं, गुरुजी के कहने का मतलब क्या। ध्यान से सुनो। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सोच चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। शायद अब तुम ठीक से समझ पाओगे। गुरुदेव कह रहे तब कहीं जाकर ये बातें कहने की मेरी हिम्मत हो रही है कि शायद अब तुम ठीक से समझ पाओगे। तो ठीक से कौन समझ पाया, कौन समझ रहा है? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन। आश्रम वाले तो अभी भी ठीक से नहीं समझ पा रहे। वो तो दो नाव की सवारी में हैं, दो नाव की सवारी में।